हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक मस्त होंगे, फर्स्ट होंगे। तो ये अपनी वीडियो है जो अपनी क्लास है, वो है एलडीसी साइंस। किसकी? एलडीसी साइंस की। हमने कल एक क्लास कंप्लीट कर ली थी और उसमें हमने रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने रिएक्शनों के टाइप पढ़े थे, ठीक है। तो अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है धातु और अधातु। क्या है? धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु। तो अब क्या है कि धातु किसे कहते हैं? क्या है? धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं? ठीक है, पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो देखो, धातु बे तत्व होते हैं। धातु बे तत्व होते हैं जो कठोर होते हैं, तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालन करते हैं। क्या होते हैं? कठोर, तन्य, आघात वर्धनीय, और सबसे बड़ी बात ऊष्मा व विद्युत के सुचालक। क्या होते हैं? धातु होते हैं। एग्जाम्पल तक लोहा, कॉपर, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, चांदी, सोना। ये क्या है? सभी धातु है। क्या है? धातु है। बट इसमें भी कुछ अपवाद है। क्या है? अपवाद है। जैसे कि एक धातु है पारा, सीजियम और गैलियम। ये अपवाद स्वरूप है। क्या है? अपवाद स्वरूप है। ये कठोर नहीं होती, कठोर नहीं होती, कठोर नहीं होती। ये तरल अवस्था में होती है। क्या होती है? तरल अवस्था में होती है। ठीक है, ये अपवाद स्वरूप है। इन धातुओं को हम तन्य नहीं कर सकते, आघात वर्धनीय नहीं कर सकते, ऊष्मा और विद्युत का सुचालन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या है? ये धातु है। अब अधातु क्या है? अधातु है इसका उल्टा, जो कठोर नहीं है। क्या है? कठोर नहीं है, तन्य नहीं होती, क्षण भंगुर होती है, क्षण भंगुर होती है, और विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होती है। ऊष्मा से, ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, तन्य नहीं होती, कठोर नहीं होती, क्षण भंगुर होती है, विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये हमारी क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। जो अपना ग्रेफाइट है, क्या है? ग्रेफाइट अधातु है। ग्रेफाइट आपने देखा हो, किसे कहते हैं ग्रेफाइट? जो अपनी पेंसिल होती है ना लिखने वाली छोटे बच्चों की, उसमें जो ब्लैक ब्लैक पदार्थ होता है वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। वो अधातु है, लेकिन विद्युत ऊष्मा का सुचालन करती है। क्या करती है? विद्युत व ऊष्मा का सुचालन करती है। अधातु होते हुए भी। क्या होते हुए भी? अधातु होते हुए भी। ठीक है, अच्छा। अब हम इनके गुण देखेंगे। क्या देखेंगे? गुण। जैसे कि तन्यता किसे कहते हैं, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, कठोर क्या है, विद्युत का सुचालन कैसे होगा, इन सभी को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? सबसे पहले होगा चमक। क्या है? चमक। क्या है? चमक। धातु चमकीली होती है। धातु चमकीली होती है। ठीक है, क्या होती है? चमकीली। जैसे सोना, लोहा। लोहा की सतह चमकीली होती है, जबकि सोना पूरा चमकीला होता है। ठीक है, अब उसके बाद अधातु देखें। अधातु की सतह चमकदार नहीं होती, चमकदार नहीं होती। कौन? अधातु। ठीक है, उसके बाद है अपना कठोर। क्या है? कठोर। ठीक है, ये
कठोर होती है। कौन? धातु। धातु कठोर होती है, धातु कठोर होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, इनको हम चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। कौन सी धातुओं को? पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, इन धातुओं को हम चाकू से काट सकते हैं। ये कठोर नहीं होती, अपवाद स्वरूप। ठीक है। अच्छा, ये कठोर नहीं होती। कौन? धातु कठोर नहीं होती, लेकिन अपवाद स्वरूप हीरा है। क्या है? हीरा, जो दुनिया का सबसे मजबूत तत्व है। कौन है? हीरा। फिर भी क्या है? धातु। क्या है? धातु। धातु चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती। कठोर होती है धातु, लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम इतनी नरम होती है, हम इनको चाकू से काट सकते हैं। वहीं अधातु कठोर नहीं होती है, लेकिन जो हीरा है दुनिया का सबसे मजबूत तत्व है, लेकिन फिर भी वो अधातु है, मजबूत है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे हम क्या है। उसके बाद है रूप। क्या है? रूप। क्या है? ये ज्यादातर कठोर होती है, सॉरी, रूप ठोस होती है, ठोस होती है। कौन? धातु। क्या है? धातु ज्यादातर ठोस होती है, लेकिन ब्रोमीन तरल होती है। और वहीं सीडियम और गैलियम हथेली पर रखते ही पिघल जाती है, पिघल जाती है। कौन? सीडियम और गैलियम हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। धातु है, लेकिन फिर भी तरल अवस्था में। ठीक है। ये जो होती है धातु, ये ज्यादातर गैस रूप में मिलती है। किसमें? गैस रूप में मिलती है। क्या है? गैस रूप में मिलती है। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है धातु, जो तरल अवस्था में। क्या है? तरल अवस्था में है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अपना तन्यता। क्या है? तन्यता। उसके बाद है अपना तन्यता। तन्यता में क्या होता है? खींचकर तार बना सकते हैं। किसको? धातु को। इसमें नहीं बना सकते, तार नहीं बना सकते। अब जो अपना 1 ग्राम सोना है, गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि हम 1 ग्राम सोने से, प्रश्न आ सकता है कि हम 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बना सकते हैं। कितना है? 2 किलोमीटर लंबा। ठीक है। इनको तार नहीं बना सकते। उसके बाद है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या है? पीट कर चादर बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। इनको, धातुओं को। आपने देखा होगा, अगर हम लोहे को पीटे तो वो थोड़ा फैलने लग जाता है। क्या हो जाता है? फैलने लग जाता है। इसका मतलब वो आघात वर्धनीयता है। ये क्षणभंगुर होते हैं। कौन? अधातु। कौन होते हैं? अधातु, क्षणभंगुर होते हैं। ठीक है। उसके बाद है विद्युत का सुचालन। क्या है? विद्युत का सुचालन। विद्युत का सुचालन, विद्युत और ऊष्मा, ये सुचालक होते हैं। कौन? धातु। और अधातु होते हैं कुचालक। क्या होते हैं? कुचालक। कौन?
अधातु। लेकिन जो ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट, वो विद्युत का सुचालन करता है। क्या करता है, विद्युत का सुचालन करता है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम देखेंगे कुछ धातुओं या तत्वों के क्या यौगिक, क्या देखेंगे, तत्वों के यौगिक जो अपने दैनिक जीवन में काम आते हैं। क्या होते हैं, दैनिक जीवन में काम आते हैं। अच्छा जी, देखो सबसे पहले देखेंगे हम सोडियम, किसके, सोडियम के, किसके, सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 11। क्या है, परमाणु क्रमांक 11 है और संयोजकता है 1। क्या है, संयोजकता 1 है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम देखते हैं इसके यौगिक, जैसे कि पहला है NaCl। क्या है, NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, या इसे हम साधारण नमक या केवल साल्ट, ये इसके उपनाम है, किसके, NaCl के। क्या है, NaCl के। ठीक है, अच्छा। नमक का जो पीएच होता है, नमक का पीएच कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। और अगर हम नमक को पानी में घोले, नमक को पानी में घोले, नमक को पानी में घोले, तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। ठीक है जी। इसका उपयोग बर्फीले क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में सड़कों से बर्फ को हटाने में भी उपयोग होता है। किससे, नमक से। अच्छा देखो, जब हम नमक में पानी घोलेंगे, नमक में पानी, सॉरी, पानी में नमक घोलेंगे, तो उसमें बाहर निकलेगी, क्या होगी, उसमें बाहर निकलेगी। और जब बर्फ पर नमक डाला जाएगा, जब बर्फ पर नमक डाला जाएगा तो उसमें निकलेगी, और उसमें निकलेगी तो बाकी की बर्फ को पिघलाएगी। इसलिए बर्फीले क्षेत्रों में सड़क से बर्फ को हटाया जाता है। ठीक है, दूसरा है पदार्थ को, सॉरी, पदार्थ नहीं, हम ये कह सकते हैं कि बर्फ बनाने में, बर्फ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो बर्फ वाले होते हैं उनके पास एक चौकोर सिस्टम होता है, उसमें वो लोहे की वो रख के रखते हैं। आपने उसमें से निकाल के कभी बर्फ दिखाई होगी, तो उससे जो कोन होता है ऊपर ऊपर का, उसका नमक का स्वाद आता है। पता है ना क्यों, क्योंकि जो बर्फ बना रहे हैं उसमें नमक प्रयुक्त हो रहा है। क्या हो रहा है, नमक प्रयुक्त हो रहा है। ये हो गया अपना सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। अब हम देखेंगे अगला, अगला होगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। क्या होगा, Na2CO3, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट है, इससे हम धावन सोडा भी बना सकते हैं, इससे हम धावन सोडा भी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा। एक है अपना सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। ये क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका नाम है खाने का सोडा, खाने का सोडा। क्या है, खाने का सोडा। और इसे बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका उपयोग स्वादिष्ट भोजन बनाने, स्वादिष्ट
भोजन बनाने, ठीक है, भोजन पचाने, ठीक है। और एक उपयोग और होता है जब हमें घरों में जो मधुमक्खी होती है अगर वो खा जाए, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिकम। जब वो हमारे शरीर में इंजेक्ट होता है, क्या होता है, हमारे शरीर में इंजेक्ट होता है, तो जहां पे मधुमक्खी का डंक होता है वहां पे हम ये धावन सोडा, सॉरी खाने का सोडा लगाना, तो वो स्थिति वहां उदासीन हो जाएगी। वो होता है अम्ल और ये होता है क्षार। क्या होता है, क्षार। जब अम्ल प्लस क्षार मिलेगा तो क्या होगा, उदासीन। क्या होगा, उदासीन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है धावन सोडा। क्या है, धावन सोडा, Na2CO3.10H2O, ये है धावन सोडा। क्या है, धावन सोडा। इसे हम क्या बोल देंगे, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या बोल देंगे, सोडियम हाइड्रोनेट डेका हाइड्रेट। ये सोडियम के यौगिक हैं। अभी एक दो और हैं, उनको देखो, ठीक है। इनमें से आपको अगर क्वेश्चन में सोडियम के और भी तत्व उनके दे देगा तो क्या होगा, आपसे मिलान करवा लेगा। क्या करवा लेगा, मिलान करवा लेगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखो NaOH। क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सबसे प्रबल अम्ल है, सॉरी प्रबल क्षार है, सबसे सबसे प्रबल क्षार है। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कहां होता है, साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। और दूसरा होता है पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम शुद्धिकरण, पेट्रोलियम शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अपना Na2B4O7, Na2B4O7 और डॉट 10H2O। क्या है, Na2B4O7 डॉट 10H2O। इसे हम बोलेंगे बोरेक्स। क्या, बोरेक्स। क्या बोलेंगे, बोरेक्स। या बोलेंगे सोडियम, एक तो होगा बोरेक्स, तो एक होगा सोडियम, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। ये सूत्र याद रखना है, इसकी संभावना बन रही है पेपर में, ये आ सकता है मिलान करने वाले में, ठीक है। ये हो गया अपना बोरेक्स। इसका उपयोग देखो कहां है, इसका उपयोग होगा चमड़ा उद्योगों में, चमड़ा उद्योगों में किसका उपयोग होगा, बोरेक्स का। और होगा मोमबत्ती उद्योग में, मोमबत्ती उद्योग में किसका उपयोग होगा, बोरेक्स का। किसका उपयोग होगा, बोरेक्स का। और देखो अभी सोडियम में ज्यादा है अभी, ठीक है। अच्छा जी, और देखो एक है अपना सोडियम थायोसल्फेट, एक है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2, Na2S2O3.5H2O। इसका नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। इसका उपयोग कहां होगा, फोटोग्राफी में। कहां होगा, फोटोग्राफी में। इसके फोटोग्राफी में एक का होता है AgDr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका भी उपयोग होगा किसमें, फोटोग्राफी में, ठीक है। अच्छा जी, इसका एक दूसरा नाम और है, इसे हाइपो भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हाइपो। किसको, सोडियम मेटाबोरेट सल्फेट को, सॉरी Na2S2O3.5H2O, ठीक है। अच्छा, एक है Na2
SO4.10H2 Na2SO4.10H2 इसे बोलते हैं हम ग्लोबल साल्ट। ग्लोबल साल्ट क्या है? ग्लोबल साल्ट। ये तो हो गया ग्लोबल साल्ट। क्या हो गया? ग्लोबल साल्ट। एक है पोटेशियम नाइट्रेट। कौन? पोटेशियम नाइट्रेट। वो क्या है? भारतीय साल्ट। क्या है? भारतीय साल्ट। जैसे ये ग्लोबल साल्ट है, वैसे ही ये कौन सा है? भारतीय साल्ट। अच्छा जी। उसके बाद है एक NaHCO3। NaHCO3 ये है सोडियम 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 ये है सोडियम नाइट्रेट। एक मिनट रुको। सॉरी 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 सॉरी, ये सोडियम नाइट्रेट नहीं। सोडियम नाइट्रेट को हम चिली साल्ट पीटर कहते हैं। चिली साल्ट पीटर। क्या? चिली साल्ट पीटर। सोडियम नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं? चिली साल्ट पीटर। किसको कहते हैं? चिली साल्ट पीटर। किसको कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 ये सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? चिली साल्ट पीटर। और PNO3 PNO3 इसे क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। जो कौन है? भारतीय साल्ट। और Na2SO4.10H2 इसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल साल्ट। क्या बोलते हैं? ग्लोबल साल्ट। अच्छा जी, ये तो हो गए सोडियम के। किसके हो गए? सोडियम के। ठीक है। अब देखेंगे हम किसके? इसके बाद देखेंगे हम, चलो बाकी के देखेंगे कल। क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई। इसके आप इनको याद करना। ठीक है। अपना रिवीजन करते रहो। एक दिन हम मंजिल की तरफ होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल नई वीडियो में। किसके साथ? मैग्नीशियम के यौगिकों के साथ। ठीक है। जय हिंद।